अब देखते हैं चौपाइयों की व्याख्या। ये समय ज़्यादा लगेगा इसलिए थोड़ा सा जल्दी बोलूँगा और बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा है बाद में देखें। संदर्भ पहले की भांति होगा, मैं रिपीट नहीं करूँगा। अवधि भाषा रहेगी, छंद यहाँ पे चौपाइयाँ हैं और आगे अलंकार रस इसमें देखेंगे। नृपन केरी आशा निस नासी। अब यहाँ पर एक बात देख लें, मैंने कहा था प्रभात वर्णन। दिन और रात की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। जब दिन होता है कमल खिलते हैं और भंवरे प्रसन्न होते हैं, रात होती है तो कुमुद खिलते हैं, रात को कमल मुरझा जाते हैं, दिन में कुमुद मुरझा जाते हैं। और यहाँ पर दो तीन चीज़ों का वर्णन है। एक पक्षी है चकवा चकवी पक्षी होते हैं, उनको कहते हैं अभिशाप मिला है कि वो रात को बिछड़ जाते हैं, दिन में मिल जाते हैं। तो दिन में वो प्रसन्न हो जाते हैं, रात में उल्लू प्रसन्न होते हैं, चमगादड़ प्रसन्न होते हैं। तो एक परिस्थिति एक के लिए सुखद होती है, एक के लिए दुखद होती है। यहाँ पर उसी का वर्णन किया है, प्रभात का वर्णन, कि जब राम जी मंच पर आए धनुष तोड़ने के लिए तो उस समय प्रभात हुई। और तो प्रभात हुई तो क्या हुआ, जो रात के जो तत्व थे वो नाखुश हो जाएंगे। तो उनका कितना सुंदर वर्णन है यहाँ पर देखें, रूपक अलंकार का प्रयोग है। नृपन केरी आशा निस नासी। आशा रूपी निश माने रात, राजाओं की, जो वहाँ राजा बैठे थे जिनको ये आशा थी कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, सीता से ब्याह कर लूँगा, उनकी जो आशा रूपी रात थी, यह आशा रूपी रात थी, वो नष्ट हो गई, खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि बाल सूर्य राम जी आ गए। वचन नखत अवलीन प्रकाशी। नखत माने तारे, रात गई तो तारे भी गए। वो तारे कौन से थे? वचन, वो जो वचन बोल रहे थे, डींगे हाँ रहे थे बड़ी बड़ी, मैं ब्याह करूँगा और मैं धनुष तोड़ दूंगा, वो जो उनके वचन रूपी जो तारे थे वो भी प्रकाश देना बंद कर दिए, यानी शांत हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने। जो मानी राजा थे, घमंडी अहंकारी, वो कुमुद के समान। अभी मैंने बताया कि कुमुद वो पुष्प है जो रात को खिलता है। अब चूंकि रात चली गई तो कुमुद भी मुरझा गए, यानी वो जो बड़े घमंड में थे वो शांत होकर चुप होकर एक जगह बैठ गए। और जो कपटी थे, कपटी राजा, कपटी भूप उल्लू को लुकाने, जैसे उल्लू छुप जाता है दिन के आने पर, ऐसे जो कपटी राजा जो थे वहाँ पर, वो बाल सूर्य राम के प्रकट होने पर छुप गए। अब दिन के देखिए, ये तो रात वाली स्थिति थी कि रात के ये सब लोग जो थे वो नाखुश हो गए, छुप गए जब बाल सूर्य उदय हुआ राम। अब खुश कौन होंगे, प्रसन्न कौन होंगे? भय विशोक कोक मुनि देवा। जो चकवा रूपी मुनि और देवता थे वो प्रसन्न हो गए। अब बरस ही सुमन जनावहि सेवा, वो पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं राम के प्रति। गुरुपद बंद सहित अनुरागा। अनुरागा माने प्यार से, प्रेम के साथ गुरु के चरणों, गुरु कौन थे इनके? विश्वामित्र। गुरु के चरणों की वंदना करके राम मुनिहिन सन आयुष मांगा। और जो मुनि वहाँ बैठे थे उनसे आयुष मांगा, आज्ञा मांगी, अनुमति मांगी। ऐसे नहीं चलेगा धनुष तोड़ने, चलो हमारी बारी आ गई, हम जा रहे हैं, बड़े उतावले हो गए। उतावले नहीं है, देखो क्यों उतावले नहीं है, देखो आगे लाइन में, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सकल जग, संपूर्ण जग के जो स्वामी हैं वो बड़ी सहजता से चले। उन्हें उतावलापन नहीं था धनुष तोड़ के शादी करने की। वो तो जो कि मुनि की आज्ञा थी, जाओ धनुष तोड़ो जाके, तब वो बड़ी सहजता के साथ उठ के चले। जो बाकी राजा लोग बड़े उतावले हो रहे थे धनुष तोड़ने के लिए, बड़ी जिज्ञासु थे, वो नहीं था, बड़ी सहजता के साथ चले। कौन? सकल जग स्वामी, संपूर्ण जग के जो स्वामी हैं। कैसे चले? मत मंजू कर कुंजर गामी। कुंजर हाथी को कहते हैं, जैसे मतवाला हाथी बड़ी सहजता के साथ चलता है, ऐसे ही राम जी धनुष तोड़ने के लिए उधर की ओर चले। अब जब राम जी चले तो इनके सौंदर्य को देखा सब लोगों ने। किसने? चलत राम सब पुर नर नारी। सब पुर माने नगर, सारे नगर के जो नर नारी थे जो सभा में थे वहाँ पे, उन्होंने राम को चलते देखा। पुलक पूरी तन भये सुखारी। और बड़े पुलकित हो गए, उनके तन प्रसन्न हो गए, मन प्रसन्न हो गए, पुलकित होकर के सुखी हो गए, सुख को प्राप्त किया। लेकिन केवल सुखी नहीं है, आगे देखिए क्या स्थिति है। राम जी तो बड़े कोमल हैं, वो चाहते हैं राम जी का ब्याह सीता से हो जाए। तो क्या करते हैं आगे? बंद पितर सुर सुकृत संभारे। अपने पितरों को, सुर माने देवताओं को, अपने अच्छे कर्मों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्या कहते हैं? हे देवता, हे देव, हे पितर, अगर हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारे कोई पुण्य प्रभाव हैं तो क्या हो,
तब शिव धनु मृणाल की नाई। तो ये शिव धनुष जो है शंकर जी का धनुष, मृणाल कहते हैं कमल नाल को, बड़ी कमल की जो डंडी होती है बड़ी कोमल होती है, नाई माने के समान। तो इस शिव धनुष को कमल के दंड के समान तोड़ दें। कौन? तोड़हु राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी, अगर हमारे कोई पुण्य प्रभाव हैं, हे देवताओं, हे पितरों, अगर हमारे कोई पुण्य प्रभाव हैं तो इस धनुष को राम जी कमल के डंडी के समान जो है वो तोड़ दें। आप देखिए चौपाई है यहाँ पर सारी, और यहाँ पर आपको रूपक अलंकार मिलेगा, और मृणाल की नाई पे इस जगह पर आपको उपमा अलंकार भी मिलेगा। तो इस वाले छंद में आप देखेंगे कि रूपक अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है, और चौपाई छंद जो है वो चौपाई है। बाकी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं। अब आगे ले चौपाई।